नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, आज का चर्चा का विषय हमारा रहेगा संविधान। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश इस समय कोई भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसको संविधान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में पूरी में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी किसी और तक भी आसानी से पहुंच जाए। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। इन्हीं 5 पॉइंटों को आज समझने का प्रयास करेंगे। जैसे संविधान क्या होता है, ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है। बाद में है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं, भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं, भारत राज्यों का संघ क्यों कहलाता है। इन 5 तत्वों पर आज हम विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनकी भाषा क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, इनका तात्पर्य क्या है। आइए समझते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि संविधान आज लगभग, अगर आप देखोगे तो जितने भी देश हैं लगभग सभी के पास अपना अपना एक संविधान है। उसी संविधान से वो अपनी जीवनचर्या को चला रहे हैं। अपनी जो राज्य व्यवस्था है, अपनी जो छोटे छोटे लोग या फिर छोटे छोटे यूँ कहें कि देश, इस समय संविधान की वजह से वो चला रहे हैं। संविधान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मेरे प्रिय साथियों, आपको पता है कि इसमें जैसे कोई भी राज्य व्यवस्था है या फिर लिंग भेद या फिर छोटा, काला, गोरा, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो एक दूसरे से नफरती फैलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि लिंग भेद, छोटा मोटा, काला गोरा, या फिर कोई ज़मीन या फिर कोई स्तर, कोई भी कहीं पर भी उनके एक नियम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो हम उसमें लात मार करके उस फुटबॉल को खेलते हैं। अगर हमारी बाहें उससे टच हो जाती है या फिर हम बाहें से उसे फेंक देते हैं तो इसका मतलब है कि हम या तो फाउल हो जाएंगे या फिर हमें अलग तरीके से बैठा दिया जाएगा कि आप इसके लायक नहीं हैं, अगर हम बार बार ये गलतियां ऐसी करते हैं। तो इसी प्रकार उसके जो नियम होते हैं, जैसे फुटबॉल के जैसे नियम हैं, उन्हीं नियम को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो सही खेल माना जाता है। चाहे वो कोई सा भी खेल हो, अगर उनके नियमों को आप पालन कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर आप उसके नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं कहलाए जाओगे। इसी प्रकार हर एक संविधान अपने आप में बहुत अच्छा होता है। उसको जो मानने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो सही ढंग से उस पर काम करें तो वो अपने देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी जो होते हैं, अगर वो सही ढंग से खेलें और नियमों का पालन करें तो अपने वो जीत हासिल कर, बहुत हद तक वो जीत हासिल कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर संविधान के जो फॉलोवर हैं, संविधान को अगर वो फॉलो करें तो वो अपने देश को इस समय बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो यही चीज़ है संविधान, और यही चीज़ होती है आपकी फुटबॉल या फिर तुम्हारा कोई भी XYZ कोई भी खेलो, जैसे नियम उसमें होते हैं, ये ऐसे ही नियम इसमें भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसकी जो समस्या है, जो संविधान है, ये एक इंटरनेशनल पर काम करता है, फुटबॉल एक क्षेत्र में काम करता है। फुटबॉल का कोई मतलब इतना वर्चस्व नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं खेला जाता, तो और भी बहुत सारे खेल हैं जो वहाँ पर खेला जाते हैं। सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे संविधान तो सबके पास है, उनको फॉलोवर करने वाले बहुत कम हैं, जो कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत कम बनाए रख रहे हैं, और बहुत सारे देश दिवालिया हो रहे हैं क्योंकि वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। संविधान के अकॉर्डिंग चलने से पहले, क्योंकि संविधान एक किताब है और उस किताब में ये कहा गया है कि अगर इसका ढंग से फॉलो करोगे
तो आपको इसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं आपकी बात करूं तो जैसे आप यूपीएससी के नोट्स लिखते हो तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हम नोट्स जो लिख रहे हैं उनको बारीकी से, मतलब बहुत कुछ सोच समझ के एक लॉन्ग चीज़ को एक शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, उनको हम नोट्स कहते हैं। इसी प्रकार संविधान में भी यही प्रावधान होता है कि उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो ये होता है संविधान। संविधान क्या है, इसकी जो परिभाषा है वो मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कि भारत में मान लो, भारत के हम उदाहरण ले लेते हैं, तो भारत में कम से कम 7,000 के करीब जातियां रहती हैं, 7,000 के करीब जातियां रहती हैं, और इसमें आदिवासी भी रहते हैं, आदिवासी भी इसमें रहते हैं, और यहाँ पर जो जंगल है, जंगल भी इसी के अंदर आता है, लिंग भेद इसमें भी आता है, राज्य व्यवस्था इसमें भी है। तो इनको मैनेज करने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर मान लो आप 7,000 जातियों को कोला, जैसे कि काला, गोरा, भेड़, बकरी और ये हमारे पशु जितने भी हैं भारत के अंदर, मान लो भारत का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, तो भारत में जितने भी ये भारतवासी हैं, यानी कि या तो आपकी ज़मीन हो या फिर आपके पेड़ हो, रुख हो, कुछ भी हो, वो किस तरीके से मैनेज करेगा, इसीलिए इनको संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर संविधान इनके पास होगा तो ये बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, इन सब का ख्याल रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था पीछे से कि इनके मुख्य लक्षण भी यही हैं, क्योंकि अगर हम मान लो कि अगर हमारा सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाए तो हम कैसे करेंगे, उनको कैसे जानेंगे कि उनके बारे में ये चीज़ें हमें पहले से ही लिखी गई हैं या बताई गई हैं। इनके लिए एक जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण जो आते हैं, जैसे संविधान के बारे में पूरी डिटेल में जानी जाती है। जैसे आपका ये जातियां हैं, जंगल है, और आपका लिंग भेद, पढ़ाई लिखाई, राज्य व्यवस्था, जो राज्य हैं, जो और देश क्योंकि जो हमारे भारत में पर्यटन आते हैं, उनके ये लक्षण ये मतलब बताते हैं कि भाई साहब ये सिस्टम इसके अंदर है, आपको ये नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं कि भारतीय संविधान में अधिकार। मेरे प्रिय साथियों, हमारे जो भारत का जो संविधान है उसमें भारतवासियों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। और इसी में एक चीज़ और कहेगी कि जो विदेशी जो लोग आते हैं उनके लिए वो जो मौलिक अधिकार जो भारतवासियों के लिए मिले हैं वो अन्य जो देश से आने वाले हैं वो उनके लिए अधिकार नहीं है। उनके लिए अधिकार अलग से सिस्टम किया गया है उनके लिए कि आप मौलिक अधिकार उनको भी मिले हुए हैं भारत में, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। यानी कि जो भारत के लोगों के लिए है वो अन्य देश के लिए नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान में अधिकार जो मिले हुए हैं, और जो लोग छोटे मोटे जो लोग हैं, कोई भी राज्य व्यवस्था, जैसे कि मान के चलो कि वोट करने जा रहे हैं या फिर ये कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उनको ये अधिकार है, किसी भी सरकार के खिलाफ वो बोल सकते हैं, वो इनको अधिकार है। वो भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वो ये उनको अधिकार है। तो कुछ अधिकार अंग्रेजों मतलब जो विदेशी अदर कंट्री से आते हैं उनको भी मिला है। जैसे कि अगर पूरे देश में भ्रमण करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो भारत सरकार से उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। अब उनको ये देखना पड़ेगा उनको अधिकार है या नहीं है। अगर अधिकार है तो वो ज़मीन खरीद सकते हैं, अगर अधिकार नहीं है तो उन्हें भारत सरकार का परमिशन नहीं देती है तो वो ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इसी प्रकार अब बात करते हैं भारत राज्यों का संघ क्यों कहलाया जाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में इस समय 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनकी जो सीमाएं हैं वो घटाने बढ़ानी इन सब का सिस्टम रखा जाता है। यानी कि 28 राज्य हैं, जब 28 राज्य हैं तो इन सब को मिलाकर के एक भारत बनाया गया है। यानी कि भारत जो है इन सभी 28 राज्यों से मिलकर के बना है।
अब इसीलिए इनमें अलग अलग अब राज्य की जो व्यवस्था है, ऐसा समझिए कि केंद्र सरकार मतलब केंद्र और राज्य, जो राज्य है वो केंद्र के अधिकार में आती है, लेकिन जो अधिकार केंद्र देगा वही राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा। केंद्र में बैठी है संसद। अब ये संसद ही नियम बनाएगी कि राज्य के लिए कि राज्य में कौन सी सीमा कम करनी है, कौन सी ज़्यादा करनी है, या फिर उनका लफड़ा क्या है, या फिर वहाँ पर कौन बच सकता है कौन नहीं बच सकता है, ये तय करेगी संसद, जो कि केंद्र में बैठी हुई है, जो प्रेजेंट टाइम दिल्ली में। तो इसी वजह से राज्यों का संघ ये कहा गया है भारत को कि राज्यों का संघ है। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि तुमने देखा होगा कि सिक्किम वाले केस में इसमें यह कहा गया है कि जो सिक्किम वाला जो केस हुआ था उसको बाद में लिया गया था, पहले नहीं था वो भारत के अंदर, इसीलिए राज्यों को शामिल करना है। कोई भी जैसे कि चाइना से जो टच हो रहा है, अगर चाइना का कोई भी प्रदेश भारत में आना चाहता है तो संसद उस पर विचार करके और उनको ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का सिर्फ छोटा सा एक मैटर था, उसमें सिर्फ बहुमत वाली सरकार अगर ये कह दे कि हमारे देश में इसको बांट दें, मतलब 2 हिस्सों में बांट दें, तो वो उसी दिन से कानून ख़त्म हो जाता है। वहाँ का जो कानून था, जो पहले यहाँ वहाँ का जो संविधान था वो अलग था, लेकिन अब वो भारत का ही नियम इस पर पूरी तरह से लागू हुआ, क्योंकि इनको केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये कर सकती है। बस इतना सा ही इसमें था मेरे प्रिय साथियों। अगर ये टॉपिक और ये संविधान से संबंधित आपको जानकारी हासिल हुई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।